नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीआई फिर से चर्चा में आ गया। पिछले साल भी काफ़ी चर्चा हुई थी कि सरकार यूपीआई की पेमेंट के ऊपर चार्जेस लगाने जा रही है। जी हाँ, लास्ट ईयर बात हो गई थी और काफ़ी चर्चाएं हुई थी। फिर अचानक से सरकार ने उससे मुंह मोड़ लिया और कहा कि नहीं नहीं, अभी ये फ्री रहेगा। हालांकि कुछ अंदर की जो मर्चेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं वो उनके बीच में रहती हैं, लेकिन एक आम आदमी जब कोई पेमेंट करता है, किसी को कोई चीज़ खरीदनी है, कोई कापी किताब लेनी है, ऑटो के पैसे देने हैं, सब्जी खरीदी है उसके पैसे देने हैं, क्योंकि अब तो पर डे करोड़ों के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं। हर आदमी अपना मोबाइल उठाता है और पेमेंट कर देता है। पेटीएम से करे, जीपे से करे, फ़ोन पे से करे, कोई ना कोई एक तरीका है, तो कहीं भी उससे कर सकते हो। एक भी आ गया तो आप बाकी सब पे पेमेंट कर सकते हो। और सबके पास अपना अपना आज की डेट में एक क्यूआर कोड भी आ गया। फ़ोटो खींचो और तुरंत पेमेंट कर दो, हो गया धंधा खत्म जी। अब बैंक कहते हैं भाई अल्टीमेटली कब तक फ्री में देते रहेंगे तुमको हम, या बहुत एक मिनिमम जो चार्जेस है उस पर कब तक देंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि अब आप हमारे बैंक को यूज कर रहे हो, एक ट्रांजैक्शन तो कर रहे हो ना बैंक के अंदर, और हमेशा फ्री ट्रांजैक्शन चलेगी ये तो नहीं चल सकता ना अल्टीमेटली। तो लास्ट ईयर भी उम्मीद थी कि ये सरकार इसको लागू करने जा रही है। भले ही आप 10 रुपए की पेमेंट करो, 10 रुपए में आप कोई चॉकलेट खरीदोगे या कोई टॉफी खरीदोगे तो हो सकता है 10 रुपए में एक 10 पैसे का चार्ज आपसे ले लिया जाए, या 1000 पे करोगे, 5000 करोगे तो हो सकता है 50 रुपए का चार्ज ले लिया जाए आपसे। वो रियल टाइम एक पॉसिबिलिटी है उसके अंदर, वो मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये तो जैसे इंसान को कोई फ्री में शराब देता है ना, तो लत लग जाती है। फिर जब लत लग जाती है फिर कहता है भाई अब ये मुफ्त का कोटा खत्म हो गया, अब तुमको खरीदना पड़ेगा। तो फिर वो बेचारा मजबूर होता है, क्योंकि उसको तलब उठेगी तो उसको क्या करेगा, फिर वो खरीदना पड़ेगा वो। तो उस टाइम फिर 10 के 20 ले लेते हैं लोग उससे। यही हाल हमारे साथ अब हो गया। अब पूरे इंडिया को लत तो लगवा दी। लत लगी हुई गरीब से गरीब आदमी भी अपना जो है मोबाइल उठा के और उससे पेमेंट कर देता है। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50, 100, 200, 1000 जो भी कर रहे हैं ईजिली। ऑटो का ड्राइवर भी आजकल उसको यूज़ करता है, और जो धनिया पुदीना बेचने वाला है, एक कोई लेडीज फुटपाथ पे बैठी है सब्जी बेच रही है, वो भी इसको यूज़ करती है। तो अब हम उस लेवल पे यहाँ पर आ गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब तक फ्री रहेगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम फ्री नहीं रहेगा। कोई ना कोई तो, अब बैंक्स भी कहते हैं भाई ट्रांजैक्शन हो रही है तो ट्रांजैक्शन का खर्चा है, तो सरकार कब तक फ्री रखेगी। कोई ना कोई तो इस एक्सपेंस को, इस खर्चे को बेयर कर रहा है ना अल्टीमेटली, तो क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें खर्चा तो होता ही है ना। तो इस बार ये फिर से चर्चा उठ के आ गई कई इकोनॉमिक पेपर्स के अंदर कि भाई यूपीआई के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस होने जा रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि जैसे एटीएम के साथ किया है लोगों ने, कि अगर दूसरे बैंकों पे करते हो तो 3 की लिमिट है, दूसरे बैंकों से अपने बैंक का पैसा निकालोगे, और अपने बैंक से निकालोगे तो आप 5 की महीने की लिमिट है कि 5 ट्रांजेक्शन आप अपने एटीएम से कर सकते हो और 3 ट्रांजेक्शन दूसरे किसी और के एटीएम से कर सकते हो। अगर उसके ऊपर जाते हो तो फिर 20, 25, 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन कट जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ भी सरकार यही कुछ ऐसा करेगी कि एक पर्टिकुलर कहेगी दिन में 5 ट्रांजेक्शन कर देते हैं, उसके ऊपर 6ठी, 7वीं, 8वीं तो आपको टैक्स लगेगा। और 10 ट्रांजेक्शन कर लिया आपने, उसको 11वीं किया तो उसको ज़्यादा टैक्स लगेगा, ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। तो सरकार इस रूप से मुझे लगता है हो सकता है इसको स्टार्ट कर ले। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ये आने जा रहा है। धन्यवाद आपका।